हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और ये मेरा चैनल है अकेडमी फॉर सक्सेस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मीन यहाँ पर फॉर क्लास 10 और 11th। ये दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही क्लासेस के अंदर मीन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम्स के पर्पस को लेकर। आइए शुरू करते हैं, मगर हम लोग सीधे क्वेश्चन नहीं करेंगे। पहले हम मीन का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मीन, जिसको हम लोग हिंदी में समांतर माध्य कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समांतर माध्य के बारे में जानकारी पाने के लिए आपको श्रृंखला का पता होना चाहिए। श्रृंखला जिसको हम लोग सीरीज बोलते हैं, तो वी कैन डिवाइड सीरीज इन 3 पार्ट्स। हम लोग सीरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है बच्चों इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जी, तो इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला, और डिस्क्रीट सीरीज को हम लोग बोलते हैं खंडित श्रृंखला, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज को बोलते हैं हम सतत श्रृंखला। तो बात ये कर लेते हैं कि तीनों सीरीज के अंदर डिफरेंस क्या है, यानी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इन तीनों सीरीज के अंदर डिफरेंस क्या है। और मैं आपको बता दूं कि 11th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो, इन दोनों क्लासेस के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग सीधे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट है क्या। इंडिविजुअल सीरीज अगर मैं बात करूँ तो केवल इसमें x की वैल्यू दी जाती है। जैसे मैं सपोज करूँ तो 5, 10, 15, 20 या कुछ भी, केवल एक सिंगल वैल्यू इसके अंदर आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। फाइन। अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे आते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है, जिसमें x और f की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी इसमें गिवन होती है, तो वो होती है कौन सी, डिस्क्रीट सीरीज। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 5, 10, 15, 20 और यहाँ पे लिखा 2, 3, 4, 5, तो ये क्या हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज। मगर जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है बच्चों, उसमें क्या होता है कि एक निश्चित समय तक, जैसे होता है 0 to 10 ऐसे, इसमें CI बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, CI बोलते हैं, और एक फ्रीक्वेंसी होता है। तो CI क्या होता है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी में क्या होता है 2, 4, 3, 5, 2, तो ये क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी और ये आपका CI है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा स्पेस कम है, बता दूं मैं आपको, जो मीन है उसको निकालने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। देयर आर डिफरेंट 3 मेथड्स टू फाइंड आउट मीन। तो हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड होते हैं। मैं यहाँ पे आपको मेथड लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। क्लियर हो रहा है, दिखा ना वैसे, हाँ ठीक है। तो मेथड की बात कर देता हूँ मैं आपको कि देयर आर 3 मेथड ऑफ फाइंड आउट मीन। मीन निकालने के 3 मेथड, 3 विधियां होती है। बाइलिंगुअल है, आप देख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना। मेथड जो है या विधि जो है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली विधि अगर मैं बताऊं आपको, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। केवल 12 मिनट की वीडियो होगी, जितना भी हम समझ पाएंगे उसके अंदर उतना आप देखो। उससे पहले जितना भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालते जाएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है आपका एज्यूम मीन मेथड, और थर्ड होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। डोंट वरी, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा सारी चीजें। राइटिंग क्लियर हो रहा है आप लोगों को। स्टेप डेविएशन मेथड, तो डायरेक्ट मेथड कौन सा हो गया, प्रत्यक्ष विधि। इसको हम प्रत्यक्ष विधि के नाम से जानते हैं। ये होता है लघु विधि, और एक और नाम है इसको, इसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि, ठीक है। पहन देता हूं, एक और नाम इसका क्या है, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। और एक तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं पद विचलन विधि। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मेथड हो गए हमारे जो निकालने के, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, यानी प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और
पद विचलन विधि और पद विचलन विधि। तो ये तो हुआ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया कि मीन निकालने से पहले कितनी सीरीज होती हैं, मीन निकालने से पहले कितने मेथड से हम लोग मीन निकाल सकते हैं, कितने मेथड से मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी दो ये बातें। अब हम लोग आगे चलते हैं कि जो मीन है उसको निकालने के लिए इनके फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। देखो बच्चों, तीनों ही विधियों के अंदर, ठीक है, जो फॉर्मूले होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें मैं एक ही क्वेश्चन से आपको तीनों फॉर्मूले निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, जो बच्चे केवल एनसीईआरटी कर रहे होंगे, एनसीईआरटी के अंदर उनको खाली इनके क्वेश्चन दिखाई देंगे, ये वाले, जिसको हम लोग बोलते हैं सतत श्रृंखला कॉन्टिन्यूअस सीरीज। मगर देखो खाली एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होती, आरडी शर्मा वगैरह अगर आप करोगे उसके अंदर आपको इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के जो फॉर्मूले उनको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और 11th क्लास के लिए तो मस्ट है, 11th क्लास वालों के लिए तो ये चलेगा जो 11th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं बच्चे। तो यहाँ वीडियो पॉज करनी पड़ेगी मुझे क्योंकि ये मुझे मिटाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा, ठीक है। तो बोर्ड साफ कर दिया ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला कौन कौन से। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की, कि इंडिविजुअल सीरीज में अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास है तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर x की एक केवल वैल्यू है, इसमें लिखा है मेरे पास 2 3 5 5 3 8 और 10 और 5 15 1 2 3 4 15 ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मुझे तीनों मेथड से, इधर दिख रहा है ना, हाँ, इस क्वेश्चन को मुझे तीनों मेथड से निकालना है इंडिविजुअल सीरीज में। तो मैं कैसे इसको निकालूंगा, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। जो पहला फॉर्मूला होता है उसको x बार बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? x बार। x बार निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन में जो सीरीज में। तो मैं कैसे इसको निकालूंगा, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। जो पहला फॉर्मूला होता है उसको x बार बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? x बार। x बार निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन में n। अब इसका आशीष सर आएंगे, आशीष सर आपको फर्स्ट चैप्टर कराएंगे, ठीक है। अभी कैमरे के पीछे है, फिर कैमरे के आगे आ जाएंगे। x बार इज इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा x अपॉन में n। और एक और फॉर्मूला होता है इसका x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन में n। देखो इंपॉर्टेंट रहेगा ये, सिग्मा x अपॉन में n, सिग्मा d अपॉन में n। बता दूंगा मैं कैसे निकलता है d। और ये तो देखो आपका हो गया डायरेक्ट मेथड का dm, dm मतलब डायरेक्ट मेथड, am एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। और एक तीसरा है a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन में n इनटू c। तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा? स्टेप डेविएशन मेथड, SDM। एक dm और एक SDM है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं SDM। अब निकालते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि इंडिविजुअल सीरीज सभी को पहले प्लस कर लेना। प्लस करते हैं 2 3 5 5 10 और 3 13 और 7 कितना हो गया? 20, 20 हो गया, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे 20 हो गया। 2 3 5 5 10 10 3 13 और 7 20, तो 20 हो गया। अब यहाँ पर x बार निकालना, सिंपल सा फंडा हमारा है कि हमारे पास जो सिग्मा x है, देखो बच्चों सिग्मा का मतलब होता है वो टोटल। अगर आपको पता ना हो बता दूं, सिग्मा का मतलब है टोटल। तो टोटल हम निकालते हैं तो टोटल हमारा 20 हो गया। प्लीज डोंट मेक डिस्टर्बेंस। टोटल हमारा 20 हो गया, तो 20 यहाँ पे हो गया। और इसका जो नंबर्स है वो नंबर्स कितने? 5 1 2 3 4 5, तो नंबर हो गया 5। हम क्या करेंगे यहाँ पे? हमारा आंसर कितना आ गया? 4। अब एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन निकालेंगे, वीडियो 12 मिनट की होनी चाहिए केवल। आप मुझे बताते रहना सर कितने मिनट की वीडियो हो गई है, ठीक है। तो जैसे 12 मिनट की भैया वादा किया हुआ मैंने, देखो जब मेरी शक्ल नहीं दिख रही तब मैंने वादा किया था कि 12 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। कसम खा रखी खुदा की, अल्लाह की, भगवान की, जिसकी खा रखी है। तो 4 यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। हाँ यार मस्ती मजाक भी होना चाहिए। ओके चलो अब डी निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो डी निकलता कैसे हमारा? x माइनस ए। ये कोरोना ने कमर तोड़ रखी है, देखो ये इतना झुक के लिखना पड़ता है। कोचिंग खुला होता ना हमारा तो आराम से लिखते हैं, फिर तो ऊपर ऊंचे ऊंचे के लिखते हैं ऐसे। x माइनस ए से हम लोग निकाल सकते हैं क्या? d निकाल सकते हैं। तो मुझे d निकालना है। d होता है बेटा x माइनस ए। तो x हमारा 2 है, 2 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 और 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास जो फिगर है इसके अंदर क्या है, जो माइनस वाली वैल्यू है उसको ऐड कर लेंगे और जो प्लस वाली वैल्यू है उसको अलग से ऐड कर लेंगे। बच्चे सोचेंगे कैसे क्यों हंस रहे हैं सर?
लूप दोगे तो हंसना तो पड़ेगी। 3 और 2 कितना हो गया 5 और 2 7। तो जो माइनस की वैल्यू होगी वो माइनस का 7 और जो प्लस की वैल्यू हो क्या है बेटा प्लस का 2। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारी माइनस का 5। मैंने आपसे कहा है किसी मेथड से आप निकालोगे ना आपका आंसर सेम निकलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ a की वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चों 5, a मेरे पास 5 है प्लस सिग्मा d मेरे पास कितना है यहाँ पर -5 अपॉन d, ठीक है। और मेरे पास मेरा n कितना है 5, अब 5 से 5 काटोगे ये कितना हो जाएगा 5 - 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। अगर हमने इससे भी क्या किया सेकंड मेथड से भी निकाला तो भी हमारा आंसर सेम आया। कितना बचे सर हो गया। चलो ठीक है। देखो ये जो थर्ड मेथड ना ये वाला यहाँ यूज नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा। जो आपका सी है ना सी होता है कि ऐसा डिजिट जो सभी को जो काट सकता है यानी सभी का डिवाइडेबल हो तो उससे हम लोग निकालते हैं सी। बट यहाँ पर कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं 1 ही हो सकता है केवल जो सबको इक्वली डिवाइड कर सके है ना, बाकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कीप वॉचिंग दिस। ये अंगूठा दिख रहा है आप लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हो ठीक है, शेयर भी कर दो ठीक है। 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। लंच टाइम हो गया बाद में।